नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम आपको नमस्कार करते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, क्योंकि सारी दुनिया आज के दिन यीशु मसीह के जन्म को क्रिसमस के नाम से मना रहा है। अगर दुनिया में एक पर्व है जिसको सारी दुनिया मनाती है, वो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म है, जो आज से 2025 साल पहले इसी धरती में हुआ था। उस समय बहुत बातें घटी थी धरती पे। अलग अलग प्रकार के लोग जाके उसको देखे, उसको प्रणाम किए। काश उस वक्त से लेकर के लगभग 2 साल तक, उसमें से मैं एक घटना को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, पहला और 2 पद और 11 पद में लिखा है। मैं उसे आपके लिए पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना तैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये बात यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक, जिसका नाम मत्ती था, उन्होंने लिखा है। इसमें से कुछ बातें हम अपने जीवन की भलाई के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे जीवन के आशीष के लिए देखेंगे, क्योंकि बाइबल जो बातें लिखी हैं वो सारी बातें हम लोगों के जीवन में लागू करने के लिए हमारे लिए लिखी गई हैं। एक वक्त के लोगों के लिए लिखा गया, लेकिन दुनिया के हर एक युग के लोगों के जीवन में उसे लागू करने के लिए उसे लिखा गया है। ऐसे ही ये भी है। ये हम देखते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूर्व के देशों में से ज्योतिष लोग वहां गए और उसको देखे और उसका प्रणाम किए, उसका दंडवत किए और साथ ही साथ उसको भेंट भी चढ़ाई, सोना का, लोबान का और गंधरस का है। इसे हमें बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर हमसे क्या कहने के लिए चाहता है, क्या है सचमुच में इस क्रिसमस का संदेश है। ये जो ज्योतिष लोग गए थे यीशु मसीह को मिलने के लिए, वे एक देश से नहीं गए थे और मात्र 3 जन भी नहीं थे, जैसे लोग समझते हैं या सोचते हैं। लेकिन बाइबल के पंडितों के शोध से हमें ये मालूम होता है और बाइबल के विभिन्न वचनों की रोशनी से हमें ये समझ में आता है, वे अलग अलग देश में से इकट्ठे होकर के एक करवन बन करके, बड़ी झुंड बन करके अपने नौकर चाकर के साथ
उन लोग वहां पहुंचे थे। बाइबल के वचनों के अनुसार है, वे बेबीलोन देश के पंडित लोग थे, मादे देश के खगोल विद थे, फारस देश के पुरोहितगण थे, अरब के ज्योतिषी थे, और संभवतः हमारे भारत के ऋषि मुनि भी थे। वे अपने अपने देश के उच्च वर्ग के थे, एलाइट पीपुल थे, और अपने अपने देश के राजाओं का शपथ दिलाने वाले किंग मेकर्स भी थे। वे यीशु मसीह के जन्म के संदेश को आकाश में से पाए थे। इन सारे लोग, ये पंडित लोग, ये खगोलविद लोग, ये पुरोहितगण, ये ज्योतिष लोग, ये ऋषि मुनि लोग आकाश के तारागणों की गतिविधियों का अध्ययन करने वाले थे। हाँ, उससे समझ लेते थे कि क्या पृथ्वी में हुआ है या पृथ्वी में होने वाला है, इन बातों को। यीशु मसीह का जन्म जैसे हुआ, रात में हुआ था, तुरंत यहूदिया देश के बैतलहम में जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहां के गडेरिये लोगों को स्वर्ग दूत ने आके संदेश दिया। लेकिन पूरब के देशों के लोगों के लिए भी, मतलब सारे पूर्व के दिशा के लोगों के लिए, देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए भी, जिनके पास बाइबल नहीं थी, जिनके पास बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा था, उनको भी परमेश्वर ने अपने पुत्र के जन्म के सुसमाचार को आसमान से रिवील किया, प्रकाशित किया, बताया। इन लोग आकाश के तारा गणों की गतिविधियों को समझने वाले, उनका अध्ययन करने वाले पंडित लोग होने के नाते वे एक तारा, अनूठा तारा के उदय को आसमान में देखे, उससे वे समझ गए ये यहूदियों का राजा का जन्म का तारा है। कि बाइबल इसी प्रकार उन लोग कहते हुए लिखा है, हेरोदेस राजा के दिन में जब यहूदिया का बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, अब उसको प्रणाम करने आए हैं। दैट मीन्स पूर्व दिशा के पंडित लोग, एलाइट क्लास, यहूदिया के बैतलहम में जिस राजा का जन्म हुआ, जो उन लोग कहते स्वयं यहूदियों का राजा, वे कहते हैं उसी का तारा है जिसको हम लोगों ने देखा। ना केवल देखा, वे समझ भी गए हमें उसका प्रणाम करना है, जिसके लिए हमें वहां तक जहां वो बच्चा है, बालक है, तो यात्रा करना होगा। तो उन्होंने ये बात समझे, तो तुरंत बेबीलोन से, मादे से, फारस से, अरब से, संभवतः भारत के पंडित लोग, ऋषि मुनि लोग, खगोलविद लोग, पुरोहित लोग, ज्योतिष लोग, ये समाचार को जिसे उन्होंने आकाश से पाया था, आपस में शेयर किए, बांटे, समझ गए, कंफर्म किए, तब सब एक चित होकर के
एक मन हो करके एक जगह में एकत्रित हुए। संभवतः है वो जहां था बेबीलोन, जिसको आज इराक बोलते हैं, फारस को आज ईरान बोलते हैं, महादेवी आज ईरान का, आधुनिक ईराक का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो उन लोग मिलकर के उस राजा को भेंट देने के लिए अपने अपने देश के उच्च वस्तु को इकट्ठा किए, वे लेकर के वहां पहुंच गए। मतलब 1-2 दिन में नहीं, पंडितों के शोध के अनुसार है वे 40 दिनों से अधिक दिनों का यात्रा किए, 1300 से अधिक किलोमीटर को पार किए, और उनका रास्ता रेगिस्तान के ओर था, उसके ओर रेगिस्तान में गुजर के वे गए। एकदम डेंजरस, खतरनाक रास्ता था। रेगिस्तान होने के नाते दिन में खड़ी धूप, रात में बहुत ठंडा, और डाकुओं का डर, क्योंकि इन लोग एलिटास होने के नाते बहुमूल्य चीजों को, अपने देश के बहुमूल्य चीजों को लेके जा रहे थे। वे डाकू लोग उनको लूटने का डर था, बावजूद भी निडर होकर के निकले। एक बहुत बड़ा काफिला बन करके, कारवां बन करके अपने अपने देश में निकले। तो वे पहुंच गए अनजान देश के लिए। अपना डेस्टिनेशन पता था बेथलेहम, लेकिन वो कहा ये पता नहीं था। जब परमेश्वर ने इनको अपने तारा के द्वारा अपने पुत्र के जन्म को सुसमाचार सुनाया, यूं ही नहीं छोड़ा, उन लोगों को वो तारा अगुवाई करने के लिए आज्ञा दिया। और ये भी धरती में रह करके तारा को देखे और उसका अर्थ को समझे, आपस में बांटे, और उन लोग उस तारा का पीछा करते हुए, उसको फॉलो करते हुए वे निकलते गए, यात्रा करते 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 1300 किलोमीटर से ज्यादा दूर में उपस्थित आज भी एग्जिस्ट करता है बेथलेहम हम पहुंच गए। जिस घर में बालक यीशु था, वो घर तक ये लोग पहुंचा दिया। अभी पहुंच गए। बाइबल बताती हैं वे वहां जा करके उसके लिए सोना को और लोबान को और गंध रस को अर्पण किए थे, गिफ्ट किए थे, भेंट के रूप में चढ़ाए थे। ये सोना क्या चीज को दर्शाता है? बालक यीशु राजा है, यहूदियों का राजा बनकर जन्मा, वही सार्वभौमिक राजा भी है। और जो लोबान उनके लिए उन लोग चढ़ाए थे वो है अगर है, जिसको लोग अपने, जिसको वे ईश्वर समझते हैं, उनके सामने अगर को जलाते हैं। अगर से पता चलता है जिसके लिए वो चलाया जाता है वो दैव है, ईश्वर है। तो यीशु मसीह के लिए, बालक यीशु के लिए जब लोबान अर्थात अगर चढ़ाए थे, वो दर्शाता है ये ईश्वरीय बच्चा है, दैवीय बच्चा है, ये प्रणाम करने योग्य बच्चा है। और उन लोग उसके लिए मुर मतलब गंध रस भी चढ़ाए थे। वो इसलिए चढ़ाए थे, इस बच्चा का जन्म सारे लोगों के लिए, सारे देशों के लोगों के लिए, सारी मानव जाति के लिए मरने वाला बच्चा है। उसकी मौत से सारी मानव जाति के लिए उद्धार मिलने वाला है। सो यही ये 3
चीजें यीशु मसीह के लिए चढ़ाया गया था, लोग चढ़ाते हुए उसका प्रणाम किए थे। इसे हम भी कुछ बातों को सीखने की जरूरत है। वे पूर्व दिशा के लोग होने के बावजूद भी, यहूदियों का राजा होने के बावजूद भी यीशु मसीह उसे इसलिए वे प्रणाम किए, उसके खोज में इसलिए वे पहुंच गए, इसलिए बहुमूल्य बातें उसके लिए चढ़ाए थे, क्योंकि वो राजा हैं, अपने और हमारे जीवन को राज करने वाला राजा है। आज इंसान के जीवन को बहुत लोग बहुत दर्शन की बात, बहुत चीज से राज करते हैं, लेकिन ये जो ज्योतिषी लोग थे, यीशु मसीह को प्रणाम करने वाले और उनके लिए भेंट चढ़ाने वाले, वे समझ गए थे ये ऐसा राजा है जो हमारे जीवन को राज करने वाला है। ये जो यहूदिया का बैतलहम में प्रगट है, वही वो राजा है जो मेरे जीवन का राज करने के लिए योग्य है। ये जो यीशु मसीह जो क्रूस में बाद में 33.5 साल के बाद क्रूस में यहूदिया के यरूशलेम शहर के बाहर कलवरी पहाड़ में सूली को उनको चढ़ाया गया था, रोमी क्रूस में उसको चढ़ाया गया था, जिसको संस्कृत में योपा भी बोलते हैं। एक टुंड है जो जमीन में गाड़ा किया गया है, उसी में यीशु मसीह को चढ़ाया गया। यीशु मसीह उसमें आपके लिए और मेरे लिए, सारी मानव जाति के लिए हम लोग पापों को उठा करके मरे थे, अपने जीवन दिए थे और हम लोग उद्धारकर्ता साबित हुए। इस पर आप और हम विश्वास कर सकते हैं कि आपकी मेरी मुक्ति वो दिलाए, आपका मेरा उद्धार वो करे और हम लोग उद्धारकर्ता बन सके। साथ ही साथ यीशु मसीह तीसरा दिन मुर्दों से जीव उठा है, आज जीवित भी है, इसलिए आप और हम इसको दंडवत कर सकते हैं। दंडवत करने वो योग्य हैं, आप और हम उनका प्रणाम करने के लिए वो योग्य हैं। अर्थात यीशु मसीह राजा होकर के हम लोग जीवन का राज करने के लिए वो योग्य है। यीशु मसीह आपके मेरे पापों को प्रायश्चित बन करके कलवरी क्रूस में मरने के वजह वो आपके मेरा उद्धार करता है, सारे मानव जाति का उद्धार करता है। इसलिए आप और हम उस पर विश्वास रख करके अपना पापों को प्रायश्चित होने के नाते पापों से मुक्त पा सकते हैं। मुफ्त में मुक्ति हम लोग मिलती है, वो आपके मेरा उद्धार करता, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं। मैं कर भी लिया हूं और वो जीवित है, इसलिए वो ईश्वर है, इसलिए वो पर ईश्वर है। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र मनुष्य मुर्दों से जी उठा, आज ही उसका कब्र खुला है यरूशलेम में, वहां खुला है। लोग पर्यटक बनकर जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, वो हमारे लिए एक सबूत है। इसलिए आप और हम उन पर विश्वास ना केवल रखकर, लेकिन उनके ऊपर, उन पर हम उनका दंडवत करेंगे, उनको वर्शिप करेंगे, उसको उपासना करेंगे, वो उसके लिए योग्य है। 2000 साल पहले, मतलब आज से हमारे लूनार कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखा जाए
आज से 230 साल पहले लगभग ये पंडित लोग, ये ज्योतिष लोग, जो आपके और मेरे पूर्वज लोग थे, जो हमारा आदर्श भी है, वे इसको किए थे। गए, विश्वास रखे, प्रणाम किए और भेंट चढ़ाए, उसको अपने जीवन में स्वीकार भी किए। अगर यीशु मसीह के ऊपर आप भी विश्वास रख करके उसको अपने जीवन में अलो करेंगे, आने के लिए स्वागत करेंगे, तो वो आपके मेरे जीवन को राज करेगा। हम भले रास्ता में, भले मार्ग में जरूर जाएंगे। भलाई करना हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा। बुराई से हम लोग हमेशा दूर रहने का पूरा संभावना है। अगर आप और हम उनको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्ति दाता के रूप में स्वीकार करेंगे और उनका प्रणाम करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो सचमुच में आप और हम मुक्ति पा करके उससे आशीषित होंगे और दूसरों के लिए आशीष का बर्तन बन जाएंगे। यही तो क्रिसमस के शुभ संदेश हैं, जिसे पवित्र बाइबल आपको मुझे देती है। आप इस पर गौर कीजिएगा। जिम लागू करने के लिए सोचिए, विचार कीजिए और काम में लाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। May God bless you. Have a happy and blessed Christmas.